अरे मेरा भाई तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपने फोन का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था। वो मुझे अपनी इकलौती। रूहानी और तेजस्वी की बहसबाजी। क्या किया उसने? हाँ? क्या किया? तुमने धोखा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया, अनाथ। लगता है ना कि सदमा लगा। आप इसे कमरे में लेकर जाइए, मैं इसे चेक करती हूँ। अगर तुम दोनों भाई बहन तेजू ने रखी शर्त। रिश्ता नाता तोड़ देते, कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, तो फिर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हूँ। तेजू की गुड न्यूज में आई सैड न्यूज। तो तुम्हें भी अपना भाई खोना होगा। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में रूहानी कर रही है तीज की तैयारियां, तभी वहां पर पहुंच जाती है तेजू अपने भाई की अस्थियां लेकर। जी हाँ, गौतम मर चुका है और ऐसे में तेजू काफी उदास है और गुस्से में भी, क्योंकि रूहानी की वजह से ही गौतम की जान गई है, ऐसा तेजू को लगता है। इसीलिए तो देखिए कैसे त्योहार में ट्विस्ट लगाने के लिए वो पहुँच गई है रूहानी को खरी खोटी सुनाने। अच्छा हुआ तुम्हारा। अब बताओ ये कैसे? अरे मेरा भाई तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपने फोन का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे रखा हुआ था। वो मुझे अपनी इकलौती सगी बहन को तक भूल रहे थे। और तुमने क्या किया उनके साथ? हाँ? क्या किया? उन्हें धोखा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया, अनाथ। भाई तेजू रूहानी को सुना ही रही होती है कि संदीप आ जाता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन अचानक तेजू बेहोश हो जाती है और फिर पता चलता है कि तेजस्वी प्रेग्नेंट है। सैड न्यूज, गौतम भैया की अस्थियां हैं वो लेके आती हूँ मैं। एंड जब जैसे ही तेजस्वी आती है, रूहानी को देखती है कि वो तीज के लिए प्रिपरेशंस कर रही है एंड रंग बिरंगी साड़ियाँ ले रही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कन्फ्रंट करती है दैट तुम्हारी वजह से भैया की जान गई है और तुम यहाँ पे बहुत खुशियाँ मना रही। तो तेजस्वी को बहुत जेलसी होती है, बहुत दुख होता है। ऐसे में तेजस्वी किसी की सुन नहीं रही है, उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे में रूहानी उसे समझा रही है और बड़ी ही चालाकी से तेजस्वी रूहानी की बात तो मान जाती है, लेकिन साथ ही रख देती है शर्त कि रूहानी अब अपने भाई संदीप से कभी मिल नहीं सकती और अगर वो मिली तो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। ये सुनकर रूहानी और संदीप के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है और अब है ये बच्चा है, संदीप भैया है, मम्मी है, पापा है, निकी है और मैं भी हूँ। वाह रूहानी वाह, क्या चाल चलती हो तुम। पहले अपने भाई का घर बसाने के लिए मुझे उसकी तरफ धकेल दिया और अब इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तुम ये कहानी बना रही हो। नहीं तेजस्वी, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त, अगर तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से सारा रिश्ता नाता तोड़ देते हो, कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हो, तो फिर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हूं। मैंने अपना भाई खोया है ना, यही है मेरी शर्त। तुम बदला ले रही हो तेजस्वी? हाँ, अरे इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी जिद नहीं टूटी। एक बात अपने दिमाग में डालो, मैं अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। What do you mean by अच्छी खबर? जब हमारा रिश्ता इतने आगे बढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए खबर अच्छी खबर कैसे हो सकती है?
मेरी बहन का क्या है? ऐसे में बच्चे की खातिर रूहानी तेजस्वी की इस शर्त को मान जाती है और अपने भाई से नाता तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे में देखने को मिला भाई बहन का ये इमोशनल मोमेंट, जहां देखिए कैसे अभी से ही रूहानी अपने भाई संदीप को राखी बांध रही है, क्योंकि अब वो उससे मिल जो नहीं पाएगी। ऐसे में वो अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर संदीप को राखी बांधती है। निक्की को अपनी बड़ी बहन से दूर कैसे कर दूं? वो भी अपने बच्चे के लिए। नहीं यार रुहानी, मुझसे नहीं होगा। मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। भैया आपको तैयार होना पड़ेगा अपने भाई के साथ रहने के लिए, कि मासूम बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तेजस्वी तुमसे वादा करती हूँ, भैया से कभी नहीं मिलूंगी। समझ लें कि आपकी बहन सुल्तानपुर में है ही नहीं। पागल हो गई क्या तू? हाँ, क्यों उसकी बात सुन रही? अरे भाई होकर अपनी बहन का साथ कैसे छोड़? हाँ, उसके सुख उसके दुख से कैसे मुंह मोड़ा? नहीं रुहानी, पापा मम्मी से हक कैसे छीन लूं उनकी बेटी? ऐसा होगा भैया, ऐसा ही होगा। बच्चे को बचाने के लिए मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या? कभी अपने घर की दहलीज पे पैर भी नहीं रखूंगी। कि मेरा वादा है आपसे। मैं करूँ, जरूर करूँ, चाहे तुम लोग मुझे कुछ भी बोलो, स्वार्थी, सनकी, सनफरी, सेल्फिश, व्हाटएवर, आई रियली डोंट केयर। पर जिस दिन रूहानी अपने भाई से मिलेगी ना, वो दिन इस बच्चे का आखिरी दिन होगा। द थिंग इज, बेहोश हो जाती है तेजस्वी, एंड जैसे ही वैसा होता है तो उसके बाद रूहानी जब चेक करती है पता चलता है तेजस्वी इज प्रेग्नेंट, एंड इट वाज अ शॉक फॉर हर ऑल्सो, बिकॉज उसे पता नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, बिकॉज एक्चुअली संदीप और तेजस्वी की इतनी क्लोजनेस थी ही नहीं। सो संदीप कुछ रेफरेंसेस देते हैं कि जब वो ड्रंक थी तब ऐसा होता है एंड ऑल दैट, एंड फाइनली इतनी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। आउट ऑफ नो वेयर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा इतने बड़े ट्रेजेडी से डील कर रही है, एंड अचानक से ये पता चलना दैट शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा शॉकिंग है। तो तेजस्वी एक शर्त रखती है कि आज से रूहानी भी अपने भाई से नहीं मिलेगी, बिकॉज वो तेजस्वी अपना भाई खो चुकी है, तो रूहानी भी अपने भाई के साथ नहीं रहेगी अब से, अब वो दोनों नहीं मिलेंगे। सो अगर वो चाहती है कि वो ये बच्चा इस दुनिया में आए तो। तेजस्वी ने अपना भाई गौतम खोया है, ऐसे में उसने चाल चलकर रूहानी को भी उसके भाई संदीप से अलग कर दिया। तो भाई अब देखना होगा कि रिश्तों की ये दरार कहानी में और कौन से नए ट्विस्ट लेकर आती है, क्योंकि बवाल होना तो अभी बाकी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।